जीवन के 70 साल गुजर चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी कहानी के चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी एक माँ और एक बेटे का है। कैसे एक माँ अपने बेटे की ममता में पागल है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपने कहानी को हम शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है माँ तो माँ होती है। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आप अपनी बताइए। बेटा, माँ आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ बोलती है, क्या? हाँ माँ, अब हम साथ में रहेंगे। नीतू कह रही थी कि माँ जी को अमेरिका ले आओ, वह अकेली वहाँ बहुत परेशान होती होंगी। हेलो माँ, सुन रही हो माँ? हाँ 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 बेटा। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुके थे। सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आँख को पोंछे और बेटे से वापस बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद मेरा बेटा घर आ रहा है। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुशी थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे बहू के साथ गुजरेगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसे किसी से लेन देन करना है वो जल्दी से कर लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। माँ अब ये मकान बेचना पड़ेगा ना, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखें ने मकान को कोने कोने ऐसे निहारा जैसे कोई अपूत बच्चे को सहला रही हो। आनन फानर और औने पौने दाम में राजू ने मकान को बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेट लिए जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचा। राजू ने कहा, माँ तुम यहीं बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। सावित्री देवी ने वहीं पास के बेंच में बैठ गई और काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे को निहारती जिस दरवाजे राजू अंदर गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद बहुत अंदर भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती है। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गर्मा गर्मी भी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई नहीं है, कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर को ही चली गई है। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आया और बोला, माँ जी आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वो वापस घर की ओर पहुंची जो बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुआ तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा दे दिया। पति के पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगे। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से बोला, माँ जी क्यों नहीं आप किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हैं? आपकी उम्र बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊंगी, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ कौन रखेगा ख्याल? आँख से आंसू आने लग गए। सभी ने समझाया कि बेटा सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा है। उसने अपनी मजबूरी के लिए सब कुछ बेचकर चला गया, वो नहीं लौटेगा। लेकिन उसे बूढ़ी औरत को ने कहा कि नहीं आएगा। 1 महीने बाद बेटा फिर से आया। माँ ने शिकायत की। सब बोलते थे मेरा बेटा नहीं आएगा, लो देखो मेरा बेटा आ गया। माँ ने कहा, तुम मुझे अमेरिका लेने आए हो ना बेटा? बेटा बोलता है, अरे माँ तुम अमेरिका में क्या करोगी?
माँ, वहाँ सब अंग्रेजी बोलते हैं, तुम्हें तो अंग्रेजी भी नहीं आती, हंसते हुए बेटा बोलता है। माँ बोलती है, अरे बेटा, मुझे अंग्रेजी बोलने की क्या ज़रूरत है? बेटे पोते पोती से भी मुझे अंग्रेजी में बात करने की थोड़ी ज़रूरत है। मुझे तो अपने परिवार से बात करने की ज़रूरत है, अमेरिका वालों से मुझे क्या करना है? बोलता है, यह सब छोड़ो बातें माँ, चलो आज मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाता हूँ। माँ ने सोचा मजाक कर रहा है, वरना क्यों आता अमेरिका से वापस, ज़रूर उसने मुझे अमेरिका ले जाना है, इसलिए वह झटपट से तैयार हो जाती है। ऐसी जगह लेकर गया जहाँ बूढ़े बूढ़े लोग थे। एक वृद्धा आश्रम था। वह अपनी माँ को लाचार बेबस छोड़ वहाँ से अमेरिका चला गया। 15 दिन में ही उसकी माँ पागल हो गई और अपने आप में बड़बड़ाने लगी थी, और कुछ दिनों में ही उनकी तबीयत दिनों दिन खराब होती चली गई। वृद्धा आश्रम के लोग भी उनके बेटे को थू थू करते कि कैसा बेटा था। माँ की जुबान पर एक ही बात रहता था कि मेरा बेटा आएगा और उसे अमेरिका ले जाएगा, उसे साथ रखेगा। यही बोलते बोलते एक दिन उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, एक माँ 10 बच्चे को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते। वह सब कुछ निछावर कर देती है, हम 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे पाते। यही धरती का परम सच है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने प्यारे कमेंट को ज़रूर दें।